लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है, सर्वोत्पादक है। ये किसी माँ से जन्म नहीं लेता, ये स्वयं आकर प्रकट हुए थे। तो नीरू नीमा नाम के वो पहले गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे और सरस्वती उसकी पत्नी थी। वो शिव जी के पुजारी थे, बड़े ईमानदार ब्राह्मण थे, कथा करते थे, किसी को भ्रमित नहीं करते थे। जो पैसा आ जाता था दक्षिणा का, उससे निर्वाह चलाते थे और उससे जो बच जाता था धर्म में लगा देते थे। वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे, गुमराह करके नहीं ठगते थे। सबसे ज्यादा प्रशंसा के पात्र वो उस क्षेत्र में हो गए थे। अब इस कारण से अन्य ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या किया करते थे कि इसने हमारी रोजी रोटी खोजी। इस बात का मुसलमानों को ज्ञान था कि हिंदू धर्म का प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है ब्राह्मण, और उनको ये भी मालूम था कि अन्य इनके ब्राह्मण जो गुरु हैं, जो दुनिया जिनके पीछे लगी है, वो अधिकतर इसके विरुद्ध में है, इसे ईर्ष्या करते। इसका फायदा उठाकर मुसलमानों ने गौरी शंकर सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके ऊपर अपना जूठा पानी छिड़क दिया, सारे घर में छिड़क दिया और कह दिया ये मुसलमान बन गया। दूसरे ब्राह्मण जो उससे ईर्ष्या करते थे गौरी शंकर से, उन तो बड़ी खुशी हुई, सब जगह मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका भाईचारा बंद, गंगा में स्नान बंद। 1 मिनट में कर गए काम और वो विवश हो गए। उनका नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। नीरू और नीमा नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। अब उनके पास रोजी रोटी निर्वाह की समस्या आई तो उन्होंने एक कोई ऐसा काम देखना चाहा जो बगैर पैसे के शुरू हो। उन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया, किसी ने सलाह दे दी। और कपड़ा बुनने में कुछ नहीं करना, 4 लकड़ के लठगाड़ने होते हैं, तार पूरा अपना उस पर लागे करने, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। वो निसंतान थे, आयु बहुत होगी थी, 60 वर्ष के आसपास। उनका गंगा में स्नान करना बंद करा दिया था। तो वो उस लहर तारा तालाब में स्नान करने जाया करते, जहां परमात्मा आकर विराजमान हुए थे कमल के फूल पे। वो लहर तारा तालाब उसका नाम इसलिए पड़ा था कि वर्षा के दिनों में जब गंगा दरिया फुल स्विम में, यानी खूब बहकर चलती और भरकर चलती थी, तो गऊ घाटों के ऊपर से ओवरफ्लो होकर के पानी उछल कर लहरों से एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था और सारा वर्ष निर्मल जल गंगा का पवित्र रहता था। उसमें कमल के फूल उगे हुए थे। वे प्रतिदिन वहां स्नान करने जाते थे। वो उनकी झोंपड़ी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो प्रतिदिन स्नान करने जाना था, उधर से परमात्मा ने आना था। वो निसंतान थे, वहां से मालिक को कमल के फूल पर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। लंबी कहानी फिर बताएंगे, लेकिन आज प्रसंग कोई और है। वो घर ले आए। अब 25 दिन हो गए, कुछ ना खावे ना पीवे, मुंह बंद कर ले। बड़े चिंतित हुए। नीमा बड़ी परेशान होगी कि हे शंकर भगवान, या तो यू देना ही नहीं था लाल, अपने रो पीट का टाइम पास कर रहे थे, और आज आपने लाल दिया, बच्चा दिया है, अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, भगवान भी वापस ले रहे हो। बहुत बुरी तरह रो रही थी कि कहा था कि यदि ये बच्चा मर गया तो साथ मरूंगी, फाइनल फैसला। तो परमात्मा ने सोचा बुढ़िया मरेगी। शिव जी को प्रेरित किया, शिव मंडल से, शिव के लोक से एक साधु रूप बना कर आया और कहा माई क्यों रो रही है, कारण पूछा, बताया। साधु रूप में खड़े शिव जी ने कहा कि देखा तेरा बेटा कहाँ, लाइए। नीमा परमात्मा को पालने से उठा के लाई और सोची महात्मा के चरणों में डाल दूं, बच्चे की जान बख्श दे। जो ही चरणों में डालना चाहा, बच्चा आकाश में उड़ गया और उस साधु शिव जी के सिर के समान हवा में खड़ा हो गया, से ठहर गए।
अब शिव जी समझ गए कि माई ये तो बहुत सिद्धि वाला बालक है। ऐसे हाथ किया शिव जी ने उसके हाथों में आगे, और 7 बार चर्चा करी दोनों ने। परमात्मा ने कहा नवजात शिशु रूप में कि महात्मा जी इनसे कहो कुंवारी गाय लाओ, उसका दूध पीऊंगा मैं। अब नीमा से कहा शिव जी ने कि तेरे पति को बुला और एक कुंवारी गाय लाओ और कोरा बर्तन लाओ को मार के, एक छोटा सा मटका। ऐसा ही किया गया। फिर बोले भगवान 25 दिन की लीला में आयु में कि महात्मा जी आप इसके ऊपर थपकी लगा दो बछिया के कमर पे, तब यह दूध देगी। शिव जी ने थपिया लगाई, थपकी लगाई, लंबे लंबे सतन हो गए। पात्र वो नीचे रखा हुआ था कोरा, वो चल पड़ा, दूध अपने आप ने खूब जोर से धार बंध गई और पात्र भरते रुक गया। वह गाय फिर डेली दूध देने लगेगी, कुंवारी गाय। अपने आत्मा ये लीला किसने की जो वेद बताते हैं, वो ऐसी लीला करता जब शिशु रूप में प्रकट होता है। उग्र गतियां प्रेरणा करती है उसको। जब हाहाकार मच जाता, 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा, ऐसी शांति कर गए थे, अभी तक चल रही थी वो। अब 50 वर्ष से फिर बिजली गिर गई, हाहाकार मच गई। एक माया माया दिखाई देती है, कितना जुल्म हो गया, हाहाकार मची है। अब ये धर्म की स्थापना फिर होगी इस दास के माध्यम से, और फिर से शांति होगी। तो उस समय परमात्मा जब आए थे 600 वर्ष पहले, ये लीला की थी और लिपिबद्ध की हुई है 600 वर्ष पहले की, आज की नहीं है ये। तो इसे आसानी से समझ में आ जाएगा हु इज गॉड, जिसके बारे में वेद भी बताते हैं और वो लीला कर रखी है। देखिएगा ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। और इसके कौन है ये संशोधक? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का चैप्टर है। इसके 74 पृष्ठ पर सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, और ले सुत चले हर्ष मन कीना, उस लड़के को उठाकर वहां से चल पड़े। तासो पुनस असबोल ही लीना, सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, लोग देखण आव जब इतने सुंदर बालक ने। अन्न पानी बख्शे नहीं, अन्न पानी खावे नहीं, जुल्ला शोक जनावे। जुल्ला ने फिर चिंता होगी। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सौ कही उत्पाना। अब इसमें क्या वर्णन दिया है कि रामानंद से जाकर के उस नीरू ने, जुल्हाए ने प्रार्थना की, ऋषि जी मुझे एक पुत्र ऐसे ऐसे जंगल में मिला है फूल के ऊपर, और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ विधि बताओ, कुछ जंतर मंत्र करो। अब इन्होंने, क्योंकि ये कबीर सागर ये है तो यथार्थ लीला, परमात्मा ने पता था कि कबीर पंथ में कुछ काल के दूत घुसेंगे, फिर उसकी पूर्ति के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को भेजा। गांव छुड़ाने जिला ददर हरियाणा में, वहां सतलोक से चलकर आए परमात्मा जो लीला करते हैं। सतलोक से एक साधु महात्मा के रूप में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जाट जाति में थे। गांव छुडानी में बहुत बड़े जमींदार थे, 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 किले, और पाली जा रहे थे खेतों में। तो वहां भी परमात्मा आए थे, कुंवारी गाय का दूध पिया था। काफी लंबी कहानी है। सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े थे, उनको दिव्य दृष्टि दी थी। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पुरानी पहले की घटनाएं रामायण की, रामलीला की, राम भगवान की अपनी चौपाइयों में एडिट चित्रण कर दिया, वो सबको मान्य है। ऐसे ही गरीबदास परमात्मा को पूर्ण परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। उनकी दिव्य दृष्टि में और तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि में दिन रात का अंतर था। ये दूरबीन समझ लो, दूरदर्शी, किसी की थोड़ी रेंज, किसी की ज्यादा होती है। ऐसे तो गरीबदास जी ने उस परमात्मा की महिमा
आंखों देखा और फिर साथ में उनकी दिव्य दृष्टि से एचडी चित्रण किया और वही इसमें मिला। इसमें थोड़ा सा प्रकरण बदला गया है कि रामानंद जी से पूछा, वो तो शिव जी आए थे साधु रूप बना के, क्योंकि उसके पुजारी थे, गरीबदास जी ने स्पष्ट किया हुआ है। शिव उतरे शिव मंडल से अवगत बतन विनोद और लिया ईश को गोद। कहते हैं अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। जैसा भी हमने उस प्रकरण को समझना है कि वास्तव में एक कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला हुई है, इतना ही समझना है। ये देखिए, ये है ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे कबीर सागर हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे महात्मा जी क्या कारण है, वो कुछ खाता नहीं। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। रामानंद जी कहते हैं तू पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, ब्राह्मण जाति, और हरि सेवा की निभली भांति भगवान की पूजा करता था, और तेरे कोई चूक होगी उस भक्ति में तो कुछ सेवा हर की चूका, ताते भयो चूल्हा का रूपा, इसलिए तो दुल्हा बन गया। और प्रीति प्रभु गए तुर लीनी, तेरी उस प्रीत को परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, और ताते उद्धान में सुत तो दीना, इसलिए तेरे को जंगल में एक पुत्र दिया है। अब नीरू कहे मैंने दिशा करा उसा पा गया, पर मेरा बालक भूखा मरे है। हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, संकट निवारण के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई, ऐसा उपाय बताइए गोसाई स्वामी जी कि भूखा बालक कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा बेटा कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करते ही आगा। जिस बचिया को बैल ने टच नहीं कराया हो, यानी कंवारी, और उसको ला करके वहां खड़ा कर दे। दूध चले ते ठनत, दूध इधरों छिपाए, अक्षुदावंत जब हो ताको देखवाए। वो दूध निकलेगा उस कंवारी गाय के थनों से, उस दूध को छुपा कर रख दियो, और फिर वो भूखा हो जब पिला दियो। जुल्हा एक बछिया ले आवा, कंवारी बछिया, और चलो दूध कोई मरम न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध, अब देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खिलत संत संग मत धीरा। अब यहाँ इन्होंने, क्योंकि सच्चाई छुपा नहीं करती, इन्होंने विचलित होकर कह दिया, जैसे किसी ने टोक दिया होगा भाई वो दूध कौन आया था, ऐसा जो नीरू ने बताएगा तुमने देखा, तो विचलित हो गए कबीरपंथी, उन्होंने रामानंद का नाम ले दिया। जैसे भी घटना या नौकी नो घटी है, वो दूत कौन था, फिर वो गुप्त आए थे भगवान शिव जी, गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में स्पष्ट किया हुआ है। तो हमने सिर्फ इतना देखना था कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आए, कमल के फूल पर विराजमान हुए, नीरू निमा नाम के जुल्हा उठा ले गए। उनके परवरिश की लीला बालकपन में कुंवारी गाय से हुई, और ये हमारे वेद बताते हैं। तो वो जब आता है ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, और फिर उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। अब फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में। अब हमने ऋग्वेद उठा लिया, ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली से छुपी है, और ये उनका अनुवाद करता है, ये उनके मुद्रक हैं। अब देखिएगा, अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 को ही पढ़ेंगे ओनली। मंडल 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, ये देखिएगा। उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, उस अमर परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है,
सब प्रकार से निये गौवें अभी अधन्या बिना दनाई पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूप सब प्रकार से यानी कंवारी गौवें द्वारा तृप्त करती है, उसको गौवें तृप्त करती है। उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से कंवारी अनटच्ड नवरा ऐन सिनिय क्या होता बता गौवे सब प्रकार से बिना दनाई यानी कंप्लीट जिन अनटच्ड कुंवारी गौवों के द्वारा वो तृप्त करती है गौवें उसको। अच्छा हो गया सिद्ध। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। उसमें क्योंकि शिशु शब्द आया था इसलिए ये प्रकरण देना पड़ा कि वहां शिशु का क्या अर्थ हुआ। वो भगवान परमात्मा जब आते हैं लीला करते हैं दूसरे टाइप की एक शिशु रूप धारण करके धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस समय वो अपने ज्ञान को उच्चारण करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, जैसे कवि बोला करते हैं। वो कबीर देव होता है और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उसको प्रसिद्ध पदवी प्राप्त होती है, लेकिन वो होता है भगवान है। वो ऋषि रूप में और संत रूप में प्रकट होता है, भी प्रकट होता है, ऐसे लीलाएं करता है, शिशु रूप में भी प्रकट होता है। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 में तो हमने पढ़ लिया था कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त अति गुप्त श्रेष्ठ जो आपका नाम, जो तुम्हारी संज्ञा है, जो तुम्हारा नाम है, असली नाम गुप्त, उसका ज्ञान कराएं। यहाँ कराया हो ज्ञान 17वें में। यहाँ शिशु रूप है। शिशुम जगानम हरियंतम व्रजंती शुभंती वहीन मृत गणेन कबीर गिरभी काव्यना कबीर। इन्होंने यहाँ थोड़ी घुसपैठ कर रखी, दूसरे कबीर का अर्थ नहीं कर रखा। संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, इन्होंने क्या अर्थ किया है कि शिशुम शिष्यति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगत जगदिति शिशु पर परमात्मा, उस परमात्मा को यहाँ कहना था जो शिशु रूप में प्रकट होता है, वो परमात्मा को जो सदा प्रकट है। जगानम माने प्रकट होता है शिशु रूप धारण कर, शिशुम जगानम शिशु रूप धारण बालक रूप धारण करके प्रकट होता है। यहाँ आता है जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, स्तुतियों द्वारा उसका गुणगान करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, अब देखियो अगर वो परमात्मा सर्वव्यापक था तो गतिशील के हो गया, फिर उसका वो कैसे हुआ गतिशील। गतिशील माने वहां से चलकर आने वाला परमात्मा का वर्णन गणनों द्वारा करते हैं। इसका अर्थ है कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा, यहाँ गड़बड़ी कर दी इन्होंने, ये है कबीर गिरभी। इसका अर्थ किया इन्होंने कवि लोग वाणी द्वारा, यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर, ये कबीर वाणी द्वारा लिखना था कबीर, इसमें कोई कुछ नहीं करना चाहिए था। कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, कौन वो कबीर कावेना, कावेना माने कवितव से, कवितव से यानी कावेन, कावेन माने कवितव से यानी कवितव, जैसे कवि बोला करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो अपनी महिमा का वर्णन आप ही करते हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोलेगी अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। वो असली तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को
तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ वही है कि वो परमात्मा कविताओं से, अपने मुख कमल से बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से बोलता फिरता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो होता है भगवान जो संत रूप में आता है, वो कबीर देव नाम है उसका। ये देखिएगा यहाँ आगे हम, ये है कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। वो परमात्मा भगवान होता है, वो कबीर नाम है उसका। और कबीर गिरभी, इस कबीर का दूसरे कबीर का इन्हें कित वर्णन नहीं कर रखा। यहाँ देख, ये फुल पूरा देखिए इसको, ये अनुवाद है इनका। इसमें ब्रैकेट में है वह संस्कृत के शब्द। इसमें देखो शिशु, जगानम, अरियंतम, मर्जंती, शुभंती, मरुतः, गणेन, वहीन, कबीर, ये एक कवि लिखा कबीर गिरभी काव्यना कविताओं से सोम पवित्रम अत्यति, यानी इस कबीर का कित नाम नहीं। इससे सारा ही प्रकरण चेंज हो गया। ईबदास बताओगे इसका क्या अर्थ है कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता है, आता है जानबूझकर विशेष सुनियोजित योजना अनुसार, तो वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, धीरे धीरे फिर बड़ा होता है। छोटी ही उम्र में यानी 5 साल की आयु में परमात्मा ने 104 साल के महर्षि श्री स्वामी रामानंद ब्राह्मण, जो महाविद्वान माने जाते थे उस समय, 1400 ऋषि से प्रचारक बना रखे थे, उसके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने छोटी उम्र में। ये ज्ञान बोला था। और फिर सचखंड दिखाया कि मैं यहाँ रहता हूँ रामानंद, मैं परमात्मा हूँ। जब रामानंद जी ने भगवान को ऊपर भी देखा और नीचे भी वही देखा, तब कहा था, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप के तुम ही सृजनहार, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास समकार ने आए हो मगदो। गरीबदास जी ने वर्णन किया ऐसा, और कहते मैं भगता मुक्ता भया, भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास ने ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। असली परमात्मा आप हो और मैं भक्त, मैं मुक्त हो गया। अब यहां बता रहे हैं उसी का वर्णन है कि वो परमात्मा जो शिशु रूप में प्रकट होता है, तो बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों की छक्के छुड़ा देता है, और वो अपने कविताओं से कवियों की तरह बोल बोल के वाणी बोलता है, अमर वाणी। ऊंचे ऊंचे स्वर में गरज गरज कर कहीं पर भी खड़ा होकर तंबूरा लेकर गाने लग जाते थे। परमात्मा के बच्चे उसके चारों तरफ मंडरा जाते थे, उनको ज्ञान सुनाते थे, उनको उनके उद्धार का मार्ग बताते थे। और महर्षि दानंद परमात्मा की निंदा करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में कहता है, कबीर तो तंबूरे लेकर गाया करता, शूद्र जाति का था, इसलिए पंडितों के पास गया विद्या पढ़ने के लिए। संस्कृत किसी ने पढ़ाया नहीं, फिर आप पे उठ पटांग भाषा बना के गाने लग गया, और पीछे तो उनके चेल्यान उसके द्वारा जो भजन भुजन बनाए थे वह नोट कर लिए हैं। और नीच जाति दुल्हाओं को मैं वो दोहना रहता था, कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। और वेद तन्यों कहे वो परमात्मा ऐसा ही करता है, तबूरे लेकर गाता है, कवियों की तरह आचरण करता है। अब दिखाएंगे वेद में। तो वो परमात्मा होता है वो कबीर संत सोम, जिसको तुम यहाँ कबीर देव कह दे। कबीर कबीर भी ना लिखो, ये व्याकरण वाले ये मान लो वो उस परमात्मा का नाम कवि है इनके हिसाब से, कवि। इस कवि ही का अर्थ यजुर्वेद की तरह, यजुर्वेद लिखते हैं ऐसे कबीर देव लिख दो तुम। हम कबीर देव आप कह देंगे उसने, क्योंकि हम वह को वह बोले हैं। कबीर देव, देव माने भगवान, कबीर देव है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 को हम पढ़ रहे हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है,
और वो अमर परमात्मा है, वो संत या ऋषि रूप में भी प्रकट होता है और वो ऐसी लीला करता है, कविताओं से, वाणियों को बोलता है, दोहावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो होता है परमात्मा। और आगे देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र हमने 17 पढ़ लिया। इसमें है कबीर गर्भी काविना कवि संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, रेभन माने गरजता हुआ, गरजता हुआ अनूठी आवाज में बोलता है, कविताओं से स्तुति करते हैं नहीं। और वो कबीर देव अमर परमात्मा होता है, सोम माने अमर परमात्मा है, अमर। इन्होंने गलत कर रखा है, यही देखो इधर, ये इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 96 के मंत्र 13 में सोम माने अमर परमात्मन, जहां ये विचलित हो गए वहां तक गड़बड़ कर दी। यहाँ परमात्मा ना लिखा, सोम माने सोम स्वरूप, कोई बात हुई है। अमर परमात्मा वो कबीर संत सोम, वो परमात्मा अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर होता है। काव्यों द्वारा पवित्रता के साथ पवित्र अमृतवाणी ऊंचे स्वर में बोलकर बोलता है, कविताओं से बोलता है, वो कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा बोलता है। अब 18वें में देखिएगा, इस 18वें को पढ़ने से पहले इसका सारांश बताते हैं। इसमें लिखा है कि वो परमात्मा जैसे एक तो शिशु रूप में प्रकट होता है और वो ऋषि रूप में संत रूप में भी जहां चाहे प्रकट हो जाता, तीसरी सतिथि में। और उस ऋषि द्वारा बोली गई उसके मुख से अमृतवाणी उनके बहुत सारे उसके अनुयायी बन जाते। 64 लाख से सोए थे कबीर परमात्मा के, कबीर दुल्हा दानक के, अमर परमेश्वर के 64 लाख उसमें उनके द्वारा बोली गई अमृतवाणी उनके अनुयायियों के द्वारा आनंद में होती है, बड़ी सुखदायक होती है, बहुत अच्छी लगती है उनको। और वो परमात्मा ऊपर तीसरे लोक में रहता, तीसरे धाम में। देखो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो। एक सरपुरुष है, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है। फिर दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, वो 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है और दोनों नासवान है। और इन दोनों के ही अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोकों में धाम में वो भी नासवान है। जीवात्मा किसी की मरती नहीं, वो तो गधे की भी ना मरती। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते है। वो वास्तव में सही भगवान श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम था, इन दोनों से अन्य है, जिसके विषय में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये 3 पुरुष हैं और इनके 3 ही धाम है। 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये इसका लोक है, धाम है। फिर दूसरा धाम है 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, वो भी एक लोक कहलाता है। जैसे भारतवर्ष में राज्य भी अलग हैं और सारा मिला के एक देश भी है, ऐसे देश बहुत हैं, देश में अलग अलग राज्य भी हैं सभी देशों में। ऐसे ही फिर ऊपर 4 सतिथि हैं, 4 लोक हैं ऊपर, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और चौथा अकहलोक। उस चौथे लोक से सबकी उत्पत्ति हुई है, वहां परमात्मा ने बैठकर नीचे के सब लोकों की रचना की है। वो सबका उत्पत्ति स्रोत है, उसको समुद्र नाम से जाना जाता है, वेदों में उसको समुद्र कहा है, चौथे लोक को। तो यहां से तीसरे लोक में सतलोक में परमात्मा विराजमान है। अब देखिए इनकी कलाबाजी, यहाँ गलती करेंगे थोड़ी सी, ये दिखाऊंगा पर ये पकड़े जाएंगे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का हम 16वां 17वां पढ़ चुके हैं, 18वां। ऋषि मना ये ऋषि करत सर्वसा सहसर अणिथा, अणिथ पदवी कवि नाम। वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि, पदवी माने उपाधि प्राप्त करता है और हजारों वाणी बोलता है। ऋषि मना ये ऋषि करत सवरसा। और तृतीयम धाम, तीसरे धाम में महिष
शिसंती सोम विराजमानु राजती सतुप। इसका अनुवाद देखेंगे इन इंजीनियरों का, आर्य समाधियों का। देखिएगा यहाँ पर है सोम स्वरूप परमात्मा, ठीक है, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा। तृतीयम धाम का अर्थ है इन्होंने देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम तीसरे धाम में है, उसमें विराजमान है। जो इन्होंने यो ज्ञान योगी अड़ा दिया, मूल पाठ में ज्ञान योगी का कोई लिंक नहीं है, इन गलत लिख दिया। इनको याद आ गई कि महर्षि दानंद तो निराकार बतावें, वो एक बैठा तीसरे धाम में, तो यहाँ तो इन थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। और कहते चोर चुरावे तुम बड़ी, और गड्ढे पानी में वो गड्ढे वह ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना, सच्चाई ने कहाँ तक छुपा सकता है आदमी। देखो तृतीयम धाम सीधा लिखा, तीसरे धाम में विराजमान है, जो ज्ञान योगी उड़ा दिया इन्होंने, उसका प्रकाश करता हुआ। अब ये क्या करते हैं, कवि नाम पदवी, इसका अर्थ ये है वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी पदवी प्राप्त करता है, स्थान नहीं, पदवी सबस लिखा है, वो कवि भी कहलाता है। ऋषिकृत है, ज्ञान का प्रदाता। ऋषिकृत उस ऋषि द्वारा बोली गई रची गई सहस्रणीथा, हजारों वाणियां सहस्रणीथ, अनंत प्रकार की सत्वनीय। इसका अर्थ ये है जैसे इसमें लिखा है इन्होंने, इस ऋग्वेद में ही, ये देखो महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इनके द्वारा की हुई, यहाँ भी कृत बोल दे, ये खुद ही लिख रहे हैं ऋषि कृत, 9 के 96 के 18 में ऋषि कृत, उस ऋषि रूप में प्रकट ऋषि द्वारा की गई। ऋषि मना उनके जो अनुयायी हैं रसी स्वभाव के लोगों के लिए सवरसा बहुत प्यारी होती है, ये गलत लिख रहे हैं। अब यहाँ इन्होंने जो गलती करी है, तीसरे धाम तुरियम धामम विराजम, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी, यहाँ गड़बड़ कर दी। अब देखो इनकी फिर चोरी पकड़ी गई। यहाँ देखो अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के और मंत्र नंबर 27 में स्पष्ट लिखा कि जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है, ठीक है। या भूल गए ये ज्ञान योगी, वहाँ अड़ा दिया डंगा। अब यहाँ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के और मंत्र नंबर 3 में स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, यह परमात्मा। इसका सीधा सार ले लेते हैं, लोगों को पवित्र करता हुआ। भुवनो ऊपरी संपूर्ण ब्रह्मांडों, भुवन माने लोकों के ऊपर, ऊर्ध्व भाग में, ऊपर भाग में वर्तमान है, विराजमान है, तिष्ठति वहां बैठा है। अब हो गया स्पष्ट। महर्षि दानंद के 3 विधान फेल हो गए। एक तो परमात्मा निराकार, दूसरा वो जो है ना एक देश में रहता नहीं, और तीसरा कबीर जी को वो कहते हैं वो तो एक दुल्हा था, दावना था, कवियों की तरह वैसे गाता बजाता था। अद्वैत कहते हैं वो कवि की भी भूमिका करता। अब दिखाते हैं आपको, और इसी में आगे पढ़ेंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 96 का। अब हम 20 पढ़ेंगे, 20 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 96 मंत्र 96 का हमने 18 पढ़ लिया। 19 में देखो, इसमें चौथे धाम का भी जिक्र है। प्रकृति से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है, समुद्रम। अब समुद्र शब्द तीसरे चौथे धाम को समुद्र का है, समुद्रम। इसका अर्थ इन्होंने सही किया है कि सम्यक द्रवंती भूतानी यस्मात् स समुद्र, जिससे सब भूतों की उत्पत्ति सतीथि और प्रलय होता है, वह तुरियम, वह चौथा धाम परम पद परमात्मा है। अडंगा कर दिया ना।
यहाँ पर जहां इनका समझ में नहीं आई वहां इनका इंजन फेल हो गया, कच्चा तेल फेंकने लग जाएंगे। अब यहाँ लिखा है कि वो परमात्मा वो चौथा धाम है। चौथा धाम, तुरियम माने चौथा, धाम माने वो लोक, वो चौथा लोक है जहां ऊपर से चौथा लोक, सतलोक से अमर लोकों का जिक्र है ऊपर ऊपर के, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, और चौथा वो अकलोक। वहां बैठकर परमात्मा ने सबकी उत्पत्ति की। उसको समुद्र यानी जैसे जल का स्रोत समुद्र ही होता है, चाहे वो वास रूप में कहीं उठ कर बरसता है तो वो समुद्र से ही प्राप्त है सब। तो ऐसे वो चौथा जो धाम है वो सबका उत्पत्ति स्थल है, जहां बैठकर भगवान ने अन्य लोकों की रचना की, फिर नीचे की आकर के सतलोक में बैठ कर की, और चारों स्थानों पर अलग अलग रूपों में विराजमान है। सभी भुवनों लिखा है ना, सभी भुवनों के ऊपर के स्थान पर विराजमान है, ऊपर के सभी भुवनों में चारों लोकों में विराजमान है। अब यहाँ देखो चौथा धाम, अब तुरियम धाम चौथा धाम है। अब चौथे तुरियम माने चौथा, धाम माने धाम, परम पदनी धाम, उसको महापुरुष उक्त तुरियम धाम का, परमात्मा का महापुरुष यानी तत्वदर्शी संत उस चौथे धाम का, लोक नहीं, चौथे धाम का वर्णन करता है। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वशक्तिमान है, यजमानों को तृप्त करके शीघ्र गति वाला है। बताओ सर्वव्यापक है, फिर गतिमान की तरह गया तो सब जगह होता है, फिर हर जगह से फेल है इस महर्षि दयानंद के सारे सिद्धांत, वेद नहीं कर दिए। अनंत शक्तियों को धारण करता हुआ संपूर्ण संसार का उत्पादक है। अच्छा, अब 20 में और कमाल कर दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 20 पढ़ रहे हैं अब हम। वह परमात्मा जिस प्रकार से एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांडों रूपी कोश में प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। अब सर्वव्यापक होता है, फिर गरजता हुआ और यहाँ प्रवेश होने का क्या रह गया, कौन सी आवश्यकता रहेगी। वास्तविकता यह है कि परमात्मा वहां से चलकर आता है और जैसे मनुष्य शरीर धारण करता है ऐसे स्वरूप में आता है, मनुष्य दृश्य देखे प्रविष्ट होता है। और जैसे मरिय माने मनुष्य शुभ्र शरीर को धारण करता है, यानी मनुष्य जैसे शरीर में आता है, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बहुत तीव्र गामी होता हुआ, प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ, और यहाँ आता है। बता अब के कसर रहेगी। अब परमात्मा मनुष्य दृश्य है, ये और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दें। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1, ये कहाँ से प्रकाशित है। सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक ऐप सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसमें देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31, ये महर्षि दयानंद का ही अनुवादित है। देखिएगा इसमें क्या लिखा है। मनुष्यवत अग्ने अंगीरसवत अंगीरा, इन्होंने क्या किया देखिएगा। मनुष्यवत, हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले अग्नि, विद्याओं के सर्वत्र व्याप सभाध्यक्ष आप, मनुष्यों के आने जाने के समान व शरीर व्याप्त प्राणवायु के सदृश, राज्य कर्म व्याप्त पुरुष के तुल्य व जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों की सिद्धि करते कराते हैं, उस प्रकार। अब इसमें इसने क्या कर दिया, इसमें लिखा था कि हे मनुष्यवत अग्ने, हे भगवान मनुष्य के तुल्य, मनुष्यवत तो ये लिख दिया, मनुष्यों के समान आने जाने के नहीं, मनुष्यवत मनुष्यों के समान। अग्नि माने ये सिद्ध करना, अग्नि माने क्या होता है। अब देखिएगा इसी ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 में महर्षि दयानंद ने ये अग्नि शब्द से प्रारंभ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र में
इसमें इन्होंने विशेष व्याख्या करी है कि यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण किए हैं। इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद आदि लक्षणों वाले ब्रह्म को जानना चाहिए इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों अर्थों का वाची है। इन प्रमाण से अग्नि शब्द से प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण नियमों को यथावत पालन करना है, सो ही व्रत कहता। इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अब कहने का भाव ये है कि देखो, अग्नि माने आग। आग तो आम आदमी बालक भी बता देगा। ऋषि महर्षि ही बताते हैं कि अध्यात्म मार्ग में अग्नि का क्या भाव है। यहाँ अग्नि माने ये कह रहे हैं कि जहाँ वेदों में प्रकरणवश अग्नि शब्द है वहाँ परमेश्वर का बोध होता है। और वेद तो परमात्मा की महिमा गा रहे हैं और अग्नि उग्नि की थोड़ी। अच्छा, इन फिर स्पष्ट कराया है सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने। अब सत्यार्थ प्रकाश लेते उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ। ये प्रकाशक हैं और ये इनके मुद्रक हैं। यहां से आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, यहां से ये छपी है। ठीक है, इसके प्रथम मंडल में देखते हैं। अब जहां से सत्यार्थ प्रकाश शुरू होता है, इसमें परमात्मा के नामों की महिमा बताई है विस्तार से। ओम, यह ओंकार शब्द है और परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। जैसे आकार से यह ए उ में 3 अक्षरों से मिलके एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक से परमेश्वर के बहुत से नाम होते हैं। जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्वादी, यानी अग्नि भी भगवान के नामों में से एक है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं हम 15 पे। 100 प्रकाश होने से भगवान का नाम अग्नि है। ठीक है, अच्छा आगे दिखाते हैं। अब 16 पृष्ठ पे देखिएगा। 16 पे सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में 16 पृष्ठ पे क्या कहते हैं स्वामी जी? ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ठीक हो गया, मुख्य तौर से परमात्मा का ही ग्रहण होता है। यहां देखिए 17 पे इसमें लिखा है कि जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। अग्नि या अग्नि, ठीक, ये स्पष्ट कर दिया कि मुख्य तौर पे 16 पृष्ठ पे ओम और अग्नि आदि नामों से मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। ठीक, महर्षि दयानंद के इस निर्देश का पालन करते हुए, हिदायत का पालन करते हुए उनके चेलों ने अनुवाद किया सामवेद का। उन्होंने कैसे किया देखिएगा। एक ये बड़े जलद वाला है, सामवेद और यजुर्वेद इकट्ठे जलद है। ये कहां से छपा है देखिएगा। प्रधान कार्यालय दानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, पोस्ट मुखमेल पर, दिल्ली। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान, आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली में। इसमें ये सामवेद प्रारंभ होता है। यहाँ पर सामवेद का भाषा भाष्यम यहाँ से शुरू होता, प्रथम अध्याय। इसमें जहाँ भी अग्नि शब्द है, सब जगह अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर को। ये सारे जितने भी चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, यानी प्रथम में अग्नि माने परमेश्वर, दूसरे में
अग्नि माने परमेश्वर, तीसरे में अग्नि माने ईश्वर को ईश्वर, चौथे में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें में अग्नि माने ईश्वर, छठे में अग्नि माने ईश्वर, सातवें में अग्नि माने परमेश्वर। ठीक है, फिर ये आठवें में ओए अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर और अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। वेद में अब हम देखते हैं जहां अग्नि माने परमेश्वर है, और ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17 में महर्षि दानंद के कर कमलों से अड़ंगा अनुवाद है इसका वैसे पर, लेकिन हम समझेंगे। अब हमने ऋग्वेद प्रथम मंडल ले लिया, सामवेद रख दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 में क्या किया है, पहले ही मनुष्यवत अग्नि, अग्नि माने अग्नि लिख रही है, मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, अंडरस्टूड आम आदमी पढ़ लेगा, मनुष्यवत, मनुष्यवत अग्नि, हे परमात्मा आप मनुष्य के तुल्य हैं। ठीक, अच्छा और दिखाते हैं। ये यजुर्वेद भी महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है, ये देखिएगा कमाल कर रखे हैं। अब इसमें दिखाते हैं मनुष्यवत भगवान, मनुष्य जैसे परमात्मा। ये कहाँ से छपा है, कौन अनुवादक है, कहाँ से ये छपा है, वो प्रकाशक थे ऊपर वाले। ये देखिएगा यजुर्वेद भाष्यम 7वां अध्याय, सातवां अध्याय का 39वां श्लोक देखियो मंत्र, ये 39वां मंत्र। महान इंद्र नरवत आ, नरवत, इन्होंने क्या लिखा है देखिए महर्षि जी के कलावत जी, महान का महान लिख दिया, सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य। नरवत माने मनुष्य के समान, नरवत माने मनुष्य के तुल्य। ठीक है, आगे अच्छे प्रकार सब मनुष्यों को सुख से परिपूर्ण करने, विहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त हम इस प्राणियों के अपनी सर्वज्ञता से जानने वाले, अतुल पराक्रम युक्त, बहुत विस्तार युक्त अच्छे कर्म करने वाले जीवों ने अच्छे कर्म करने वाले के समान ग्रहण किए हुए इंद्र है, अत्यंत उत्कट ऐश्वर्य वाले आप हैं। उन्हीं का आश्रय किए हुए समस्त हम लोग अच्छे अच्छे बलों के साथ परम उत्तम बल की प्राप्ति के लिए दृढ़ उत्साह युक्त होते हैं। देख इसकी कलाबाजी, ये इंद्र, अब देखो यहाँ लिखा है महान इंद्र नरवत। अब इसने नरवत तो यहाँ ले लिया, महान भी ले लिया, नरवत यहाँ ले लिया, और जब ये इंद्र इसका साथ है, ये यहाँ पटका जाकर जो कड़ो इंद्र, कोई बात हुई, इंद्र को यहाँ अड़ा दिया, अटपट कर दिया। अब इंद्र है, इंद्र माने क्या होता है भगवान, ये खुद लिखते हैं, और नरवत ये लिख रहा है, नरवत माने मनुष्य के तुल्य, महान माने बड़ा, वो बड़ा भगवान यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा मनुष्य के समान यहाँ आता है, सबको उपदेश देता है, मनुष्य के समान है। अब दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 10, अब हमने यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया, मंडल नंबर 10 दिखाते हैं आपको। ये इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है, इन इंजीनियरों का अनुवाद है, आर्य समाजियों का, यहाँ से प्रकाशित है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 86 और इसके 86 में मंत्र 1 में इंद्र माने ऐश्वर्यशाली भगवान, इंद्र माने भगवान, इंद्र माने परम ऐश्वर्यवान प्रभु, इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु, ऐश्वर्यवान प्रभु जो भी है, इंद्र माने प्रभु, चौथे में भी लगातार, 5वें में भी इंद्र माने सर्व ऐश्वर्यवान परमेश्वर, ठीक है, और 6ठे में भी ऐश्वर्यवान प्रभु, ठीक है।
और इस 7वें में भी इंद्र माने ईश्वरमान प्रभु, 8वें में भी इंद्र माने प्रभु। अब देखो 9वें में भी इंद्र माने प्रभु परमात्मा, परमेश्वर की और परमेश्वर की पत्नी और प्रभु पत्नी। अब देखो प्रभु पत्नी शब्द है इसमें, प्रभु इंद्र पत्नी परमेश्वर। फिर है 10वें में पूर्व समय में नर पुरुष की पत्नी, यही समझ में इनका ही नहीं। इंद्र माने पुरुष, इंद्र माने परमेश्वर, हम ये समझना। फिर 11वें में इंद्र माने प्रभु, ठीक है। इसमें 23 मंत्र हैं, 23 के 23 में इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु परमात्मा। अब और के दिखाऊं कितना, इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु। 15 में भी 23 मंत्र है, 23 के 23 में इंद्र माने प्रभु। और यहाँ इसने डंगा कर दिया। फिर देखो अब इस शिक्षा का हमने एक लाभ होया, भगवान पहचान लेंगे और सदग्रंथों को समझ लेंगे। ये तो अज्ञानी अड़ंगा अड़ा गया, न कक का पता नहीं था, मैं ऋषि को आ गया। देखिए अब ये दुर्वेद में आ गए हम। अब ये इन्हीं का छापा हुआ, इन्हीं का अनुवादित है और ये इनके प्रकाशक हैं। 7वें अध्याय का 39वां पढ़ेंगे। अब यजुर्वेद भाष्य में 7वां अध्याय 7वां और इसका 39वां मंत्र है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि महान इंद्र, इस ये महान है शब्द है, महान ऐसे लिखा है इनको, ये ऐसे। और नरवत, नरवत ये मनुष्यों के समान तुल्य बतावे है। महान इंद्र, महान परमेश्वर मनुष्यों के तुल्य यहाँ आता है। तुल्य अच्छे प्रकार सब मनुष्यों को सुख से परिपूर्ण करने, सब मनुष्यों को सुख देने के लिए, यानी यथार्थ ज्ञान देने के लिए वो मनुष्य तुल्य महान इंद्र, वो सबसे बड़ा भगवान पूर्ण परमात्मा, वो मनुष्य के समान है और यहाँ आकर हमें यथार्थ ज्ञान देता है। और सैकड़ों प्रमाण आपको कर दिए। और महर्षिदानंद मुसलमान धर्म पर आक्षेप करता है कि क्या तुम्हारा भगवान मनुष्य के समान है जो कहीं बैठकर सारा काम करता है। और वेद कहने लग रहे हो एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके आता है, एक शब्द से 2-4 वर्षों कर देता है। अब वो परमात्मा कैसी लीला करता है आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में देखो। फिर ऋग्वेद दिखाता हूं आपको। ये वही है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का यो मंत्र 1 है। इसकी मूल संस्कृत यहाँ पर है। ये है कवियन वर्जम ने, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने, इन्हीं इंजीनियरों ने कर रखा है अनुवाद इनका, दानद के चेल्या ने। वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम ने, वर्जम माने घूमता फिरता है। इन्होंने क्या डंगा कर रखा है, इंद्रियों के अधिकारण के मन के समान, कोई बात हुआ ये। इसका अर्थ है वर्जम इंद्रिय, कवियों की तरह आचरण करता है। तो कवि तो घूमते फिरते भी होंगे, तो वर्ज माने घूमना फिरना, जाना चलना, घूमते, कवियों की तरह आचरण करता हुआ वो घूमता फिरता है। अब वर्ज माने दिखा देता हूं थोड़ा। अब ये दानंद के चेले न्यू तक है, रामपाल ने संस्कृत नाम दी, रामपाल ने तो सब कुछ आ गया, परमात्मा मिल गए, उन्होंने बुद्धि दे दी और थारी धोती सी धो दी, थारे दानंद की भी तुम्हारे विद्वानों की भी। जिसके पास अध्यात्म ज्ञान होता है ना, उसने एक भाषा विशेष से निबंधता हो, उसके ऊपर परमात्मा की रजा होती है और परमात्मा सब भाषाओं का ज्ञाता होता है और उस अपने दास को उनका ज्ञाता बना देता है। इस दास रामपाल दास में परमात्मा की विशेष कृपा, मेरे बड़ा पंजा है। आपको दिखाते हैं वर्ज माने क्या होता है, देखिएगा। शब्द कोश, यह संस्कृत हिंदी कोश
वामन शिवराम आप्टे इसके संग्रह करता है। मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से ये छपा है। देखिएगा ये पृष्ठ इसके 93 पर वर्ज, ये वर्ज शब्द है। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। यहाँ देखिए वर्जम घूमना फिरना, वर्जनम घूमना फिरना, यात्रा करना, घूमना फिरना है, और जाना चलना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में यह स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। अब यहाँ देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का, ये 94 का ये 4 वैसे तो, क्योंकि 95 तो यहाँ से शुरू होता है नीचे से, ये 94वां सूक्त समाप्त होता है। यहाँ 94 के ही 4 नंबर में क्या कहा है कि वह परमात्मा ऐश्वर्य के लिए सर्वत्र प्रकट है और श्री के लिए सर्वत्र गतिशील है। सब घूमता फिरता रहता है, इसका अर्थ ये है। और ऐश्वर्य को और आयु को यानी कुछ समय के लिए यहाँ रहता है, उपासकों के लिए धारण करता है, अपने भक्तों के लिए ज्ञान देने के लिए कुछ समय यहाँ भी एक जीवन यानी एक जीवन सा जी कर दिखाता है, कुछ समय यहाँ भी रहता है, लेकिन सहशरीर आता सहशरीर चला जाता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का मंत्र 2 में देखेंगे। अब इसमें क्या बताया है कि वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, यानी यहाँ आता है अपना, यहाँ अन्य रूप धारण कर लेता है, यहाँ आता है वाक द्वारा मुक्ति मार्ग को, वाक माने वाणी द्वारा बोल बोल कर मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। जैसे कि नौका के पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है और सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान, गुहानी माने गुप्त, नामा अविष्कृणोति, देख संज्ञा को प्रकट करता है। ये गुप्त नाम प्रकट करता है, गुप्त नाम बताता जो असली भक्ति का है, वाणी रूपी यज्ञ के लिए। यानी कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा एक गुप्त नाम भी प्रकट करता है। कबीर साहब कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। ये सो हम शब्द गुप्त नाम है, जो मैंने प्रकट किया यहाँ पर लाके। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा गुप्त नामों को प्रकट करता है, सार नाम भी वो गुप्त रखता है। इस दास को दिया ही प्रकट करेंगे हम, और सारे विश्व में तैल का माचेगा, सब कल्याण होगा सबका, और सब विश्व पार हो जाएगा, सतलोक चलेंगे जहाँ कोई दुख नहीं। प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है, एक स्थान पर रहता है, सतलोक में रहता है, वहाँ से चल कर आता है, यहाँ कवियों की तरह आचरण करता है और श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। और वो पूर्ण परमात्मा है, उपदेश करने के लिए आता है। वो सह शरीर, उसका नाम कबीर है, और वो है जो धानक रूप रहा करतार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। नानक साहब जी कहते हैं कि भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। दादू साहब कहते हैं जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सर्जनहार। स्वामी रामानंद जी को जब परमात्मा मिले, सतलोक ले गए, वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दो, रामानंद के हम कारणे तुम आए हो मगजो, यानी सफर करके आए हो, वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप में तू ही बोलनहार, तो सब रूप का तू ही सृजनहार, सबका तू ही मालिक है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वो परमात्मा सह शरीर है, वही काशी में जो कवियों की तरह आचरण किया करता था,
वो परमात्मा ही है, उस परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है। परमात्मा ने खुद कहा कबीर साहब ने रामानंद जी से जब गोष्ठी हुई स्वामी जी से कि ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारा तीर दास गरीब गरीबदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। अधर बसू अवगत सत कबीर, अवगत प्रोक्ष। और फिर कहते हैं सुन रामानंद राम हम है वो परमात्मा। तो कहने का भाव ये है कि महर्षि दयानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी को परमात्मा को कैसे अभद्र शब्दों से पेश किया, तो इसे सिद्ध है कि महाज्ञानी था। थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि इन्होंने महर्षि दयानंद जी ने परमात्मा को कैसा जाना, वो परमेश्वर जो यहाँ प्रकट था उसको नहीं समझ कर इन्होंने कैसे अभद्र तरीकों से उसकी व्याख्या की है। इससे सिद्ध है कि महाअज्ञानी व्यक्ति था। और देखिए सत्यार प्रकाश में इसके कर कमलों से, ये सत्यार प्रकाश है, यही वो सत्यार प्रकाश है। और ये कहाँ से छपा है ये अभी दिखाते हैं आपको। ये वही सत्यार प्रकाश है। ये मुद्रिका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके यहाँ पर ये 306 पृष्ठ पे सत्यार प्रकाश और एकादश है समोल्लास। 306 पृष्ठ पे इसने क्या कहा है, किसी ने प्रश्न किया, पुण्यात्माओं प्रश्न करता गजब के प्रश्न कर रहा है और सही कर रहा है, लेकिन इसने विचलित कर दिया क्योंकि संस्कृत नहीं बोल रहा था। लोगों ने सोचा भी चलिए ये सच्चा होगा क्योंकि वेद और ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं, तो महर्षि दयानंद संस्कृत खूब जानता है, अच्छी व्याकरण है, तो इस कारण से इसको विद्वान मान लिया। और प्रश्नकर्ता सही कह रहा है कबीर साहब के बारे में। देखिए प्रश्नकर्ता कहता है कबीर पंथी तो अच्छे हैं, उत्तर महर्षि दयानंद का नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है कि आदि मूर्ति का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था, तब भी कबीर साहब थे। बड़े सिद्ध, जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानता था। सच्चा रास्ता है सो कबीर ने दिखाया है। इसका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। अब महर्षि दयानंद क्या उत्तर देता है, कहते हैं कि पाषाण आदि को छोड़, वो तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं और ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। अब देखो इसका कहने का भाव क्या है इस भांगी का, भांगी माने भांग पीने वाले का। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, ये भांग पिया करता है, नहीं तो कई बार वचन कह दिए न सोचेंगे उन्हें कहता होगा रामपाल ईर्षा में। इन्हीं के इतिहास में जो अपने करकलमों से लिख रहा है कि मैं भांग पिया करता। अब पहले ये प्रश्न कर दें प्रसंग, उसके बाद दिखाऊंगा थोड़ी झलक। अब प्रश्न करता ठीक कह रहा है, वो कह रहा है कि कबीर साहब ने पत्थर पूजा आदि का बहुत खंडन किया। महर्षि दयानंद कहता है कि कबीर पंथी तो तकियों की पूजा करते हैं, खड़ाओं की पूजा करते हैं और जोत दीप जलाते हैं, ज्योति यानी हवन, ज्योति भी हवन है घी की, उसकी भी पूजा करते हैं। क्या बोला, पत्थर पूजा से कम नहीं। यानी अपने को विद्वान सिद्ध करने के लिए उस महापुरुष ने जो 400 वर्ष पहले इस दयानंद से वो महान काम किया था, उसको नकारा करके स्वयं महर्षि पाकना चाहा था भगवान को रिजेक्ट करके। अब देखो क्या कह रहा है कि मूर्ति जो दीप जलाते हैं ना, जोत लगा, वह भी पूजा गलत बतावे हो और स्वयं हवन करण की सलाह देवा लकड़ बाल के, वो भी तो हवन ही है। और एक देखो घी प्रज्वलित करना ही हवन है, उसको लकड़ों में करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है। और एक लोगड़ की रुई की जोत बना दी छोटी सी, उसको प्रॉपर वे से हैंडल करते रहो। उस एक मेरे ख्याल में 10 ग्राम रुई में आप 1 क्विंटल घी को हवन कर लो।
अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी 10 ग्राम रुई की, और 1 क्विंटल घी हवन हो गया। 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 5-10 किलो लाकड़ी फूकनी पड़ेगी उन्हें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई। हवन वो भी है, हवन ये भी है। तो कबीर साहब ने जो तरीका बताया, और वही वेद में वर्णित है। ज्योति यज्ञ का वर्णन है वेदों में, दिखाएंगे कभी समय आने पर। वेद भी ज्योत का ही प्रमाण देते हैं, ज्योति यज्ञ करो। ये लकड़ बाणन का अपने आप बना ड्रामा, तो ये कह रहा है कि वो तो ज्योत भी जलाते हैं। तो उस पूजा को रिजेक्ट करता है जो यथार्थ है, और अपने अज्ञान को ऊपर रखता है। देखो महर्षि दानंद कह रहा है, पाषाण आदि को छोड़, वो तो पलंग, गद्दी, तकिए, खड़ाऊं, ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजना पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं, क्या उससे कम है? पत्थर पूजा से कम नहीं। क्या कबीर साहब बनूगा था? वह कलियां थी, था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। महर्षि दानंद कहते हैं, जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी। पुण्यात्माओं, कोई भी लेखक, विद्वान पुरुष, ये उसका ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं है। तू लिखने जा रहा है सच्ची है तो उसने लिखना ही नहीं चाहिए, वो महामूर्ख है जो इनकम्प्लीट नॉलेज संसार में दे रहा है। अब ये खुद कह रहा है कि यह बात सच्ची होगी, यानी असमंजस में है, फिर क्या आवश्यकता थी ये बकवाद गढ़ने की? देखो यहाँ जो यह बात सुनी जाती है वह सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे पर एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा लाया, अपनी पत्नी को दिया, उसने पालन किया। जब बड़ा हुआ तब जुल्हे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम दुल्हाओं को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा, परंतु किसी ने ना पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। और यूं नो के हमला समाज सुधारक था, ये तो नासक था, जुल्हाओं को नीच कहने लग रहा। कोई बात है यार? तो भेदभाव तो ये शुरू से जकड़ा पड़ा था, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ था, इसका ये सिद्ध हो गया। जुल्हे आदि नीच लोग कहा इसने, समझाने लगा। जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। हम कबीर पंथियों को तो यो महर्षि दानंद नशेड़ी मूर्ख है। एक छोटी सी कहानी है, एक चुटकुला है। जब ये गांव में हमने देखी है, बहनें लड़ा करती ना आपस में, तो कोई कह देती ना तू इसी है, तो वो दूसरी कहा करती इसी या नहीं इसी दिखा करे। तो इस दानंद मूर्ख ने सारे मूर्ख दिखे थे। ये देखो कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब वह मर गया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे, कान को मूंद के जो शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द सिद्धांत ठहराया है। और मन की वृत्ति को सुरती कहते हैं। उस शब्द सुनने में लगाना, उसी को संत और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं। वहाँ काल नहीं पहुँचता। बरछी के तुल तिलक और चंदन आदि लकड़े की कंठी को बांधते हैं। भला विचार देखो, इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है? यह मत लड़कों के खेल के तुल्य लीला है। अब यहाँ किसी ने फिर नानक साहब के बारे में पूछा है, इसने भी उसके बारे में बकवाद कर रखी है। नानक साहब का से तो अच्छा था, विद्या कुछ भी नहीं थी, उस भाषा के ग्रामीणों में जो जानता था, वेदादि शास्त्रों संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ लिखा है कि अभिमान था। जब कुछ अभिमान था तो मन प्रतिष्ठा के लिए कुछ दंभ यानी पाखंड भी किया होगा। इसलिए उनके ग्रंथ में जहाँ तहाँ वेद की निंदा और स्तुति भी है।
क्योंकि जो ऐसा ना करते तो उनसे कोई भी वेद का अर्थ पूछता, जब न आता तो प्रतिष्ठा नष्ट होती। इसलिए पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेद के विरुद्ध बोलते थे और कहीं कहीं वेद के लिए अच्छा भी कहा है, क्योंकि जो अच्छा ना कहते तो लोग उसको नास्तिक बताते। क्या वेद पढ़ने वाले मर गए और नानक आदि अपने आप को अमर समझते हैं? क्या वे नहीं मर गए? नानक साहब की वाणी ली है, वेद पढ़ ब्रह्म अमरे चारों वेद कहानी, संत की महिमा वेद न जाने ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ये तो नानक साहब की वाणी, इस पर कटाक्ष किया दानंद ने। परंतु जो चारों वेदों को कहानी कहते हैं उसकी सब बातें कहानी है। जो मूर्खों का नाम संत होता है वो बेचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते। नानक जी वेदों का मान करते तो उनका संप्रदाय न चलता, वे गुरु बन सकते। तो ये थे वो महर्षि, इसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश है। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। देखा, अब इसने खुद परमात्मा के ऊपर कटाक्ष कर दिया। और जिन्होंने भगवान मिला, नानक साहब जी खुद देख कर आए सतलोक, परमात्मा के साथ गैर वापस आए, उसको मूर्ख बता रहा है। क्या करें ना, ईशा नहीं से दिखा करें, चोरा न चोरा दिखा करें, तो मूर्ख ने मूर्ख दिखे सब। अब इसमें महर्षि दानंद अपने कर कमलों से लिख रहा है कि कबीर साहब तंबूरे लेकर गाते थे और कुछ शब्द बनाते थे, उन शब्दों को लोग नोट कर लिया, उसके चेले पढ़ने लगे। और वेद कहता है वो परमात्मा जो सतलोक में रहता है, गति करके आता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको उपदेश देता है। और वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ, शब्द गाता हुआ डोलता है, फिरता है, गमन करता है, इधर उधर घूमता है। वर्ज कवियन ने वर्जम, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 के मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट किया। और ये अपने हाथों से अनुवाद कर रहे हैं। थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, ये देखिएगा। प्रकाशक हैं सार्वजनिक सी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवाद करता मुद्रक, ये प्रिंस ऑफ सेट पेंटर्स। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 94 में दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का और मंत्र नंबर 1 है। इसमें लिखा है कि वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है। और इस मूल संस्कृत में है, ये देखियो, कवियन वर्जम न, कवियन वर्जम, इसका अर्थ इन्होंने यहाँ किया है, यहाँ पर कवियन, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है। कवियन वर्जम न, कवियन न होना चाहिए था यहाँ पर, कवियम न, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए, वर्जम, वर्ज माने घूमना फिरना, जाना चलना, वो घूमता फिरता है। कवियों की तरह आचरण करता हुआ वो घूमता फिरता है। अब वर्ज माने दिखा देता हूँ थोड़ा। अब ये दानंद के चेले न्यू तक है, रामपाल ने संस्कृत नाम दी, रामपाल ने तो सब कुछ आ गया, परमात्मा मिल गए, उन्होंने बुद्धि दे दी और थारी धोती सी धो दी, सारे दानंद की भी तुम्हारे विद्वानों की भी। जिसके पास अध्यात्म ज्ञान होता है ना, उसने एक भाषा विशेष से निबंधता हो, उसके ऊपर परमात्मा की रजा होती है और परमात्मा सब भाषाओं का ज्ञाता होता है और उस अपने दास को उनका ज्ञाता बना देता है। इस दास रामपाल दास में परमात्मा की विशेष कृपा, मेरे बड़ा पंजा है। आपको दिखाते हैं वर्ज माने क्या होता है, देखिएगा। शब्द कोश, यह है संस्कृत हिंदी कोश, वामन शिवराम आपटे इसके संग्रह करता है।
मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से ये छपा है। देखिएगा ये पृष्ठ इसके 93 पर वर्ज, ये वर्ज शब्द है। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। यहाँ देखिए वर्जम घूमना फिरना, वर्जनम घूमना फिरना, यात्रा करना, घूमना फिरना है, और जाना चलना। अब इसका अर्थ ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट हो गया। एक बार फिर देख लीजिए कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। कबीर वाणी के माध्यम से वो अपने लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। और वो ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा बोली गई वो वाणी संस्मरणीय था। असंख्य गणीय हजारों की संख्या में बोली गई वाणी उसके अनुयायियों के लिए अमृत तुल्य होती है। उसके अनुयायी उनको पढ़ते रहते हैं। वेद के तो ऐसे ही करता हो भगवान, और कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो अपना ज्ञान कविताओं से प्रकट करता, बोल बोल कर बोलता फिरता घूमता फिरता है कवियों की तरह। जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो तो होता है भगवान ही स्वयं, और वो वेद प्रमाण कर रहे हैं। तो इसलिए महर्षि दानव ने भगवान को जाना नहीं, इसलिए भगवान की भी निंदा कर दी और पाप का भागी हुआ, जिस कारण से उसका अंत बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। 1 महीने तक बुरा हाल होकर मरे, मुंह पर छाले, जीभ में छाले, टट्टी पेशाब माए निकल जाती, भुगत का मरा। 1 महीने तक बुरा हाल हुआ। तो कहने का भाव ये है दास का कि उसकी दशा को देखकर हमने डर लगना चाहिए कि साधक न्यों मरे, फिर क्या भक्ति हुई इसकी। तो दास का उद्देश्य है कि पूर्व में जो घटना घटेगी उनसे सतर्क होकर ठीक रास्ता पकड़ लो, आप भी सुखी हम भी सुखी। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, आपको दिशा ठीक दिखाना है। मान लोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानोगे तो दानंद वाला हाल होगा, या अन्य वाला होगा जो भक्ति नहीं करके गए। तो देखो फिर ऋग्वेद दिखाता हूं आपको। ये वही है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का यो मंत्र 1 है। इसकी मूल संस्कृत यहाँ पर है। ये है कवियन वर्जम ने, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। इन्हीं इंजीनियरों ने कर रखा है अनुवाद इनका, दानद के चेल्या ने। वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम ने, ये वर्जम माने घूमता फिरता है। इन्होंने क्या डंगा कर रखा है, इंद्रियों के अधिकारण के मन के समान। कोई बात हुआ या? इसका अर्थ है वर्जम इंद्रिय कवियों की तरह आचरण करता है, तो कवि तो घूमते फिरते भी होंगे। तो वर्ज माने घूमना फिरना, जाना चलना, घूमता कवियों की तरह घूमता फिरता है, चलता फिरता रहता है। अब यहाँ देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का, ये 94 का ही है 4 वैसे तो, क्योंकि 95 तो यहाँ से शुरू होता है नीचे से, ये 94वां सूक्त समाप्त होता है। यहाँ 94 के ही 4 नंबर में क्या कहा है कि वह परमात्मा ऐश्वर्य के लिए सर्वत्र प्रकट है और श्री के लिए सर्वत्र गतिशील है। सब घूमता फिरता रहता है, इसका अर्थ ये है। और ऐश्वर्य को और आयु को, यानी कुछ समय के लिए यहाँ रहता है, उपासकों के लिए धारण करता है, अपने भक्तों के लिए ज्ञान देने के लिए कुछ समय यहाँ भी एक जीवन, यानी एक जीवन सा जी कर दिखाता है। कुछ समय यहाँ भी रहता है, लेकिन सहश्री आता, सहश्री चला जाता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का मंत्र 2 में देखेंगे। अब इसमें क्या बताया है कि वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, यानी यहाँ आता है अपना
यहाँ अन्य रूप धारण कर लेता है। यहाँ होता है वाक द्वारा मुक्ति मार्ग को, वाक माने वाणी द्वारा बोल बोल कर मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। जैसे कि नौका के पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है और सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान, गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करोति, देख संज्ञा को प्रकट करता है। ये गुप्त नाम प्रकट करता है, गुप्त नाम बताता जो असली भक्ति का है। वाणी रूपी यज्ञ के लिए, यानी कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा एक गुप्त नाम भी प्रकट करता है। कबीर साहब कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ये सो हम शब्द गुप्त नाम है, यो मैंने प्रकट किया यहाँ पर लाके। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा गुप्त नामों को प्रकट करता है, सार नाम भी वो गुप्त रखता है। इस दास को दिया ही प्रकट करेंगे हम, और सारे विश्व में तैल का माचेगा, सब कल्याण होगा सबका, और सब विश्व पार हो जाएगा। सतलोक चलेंगे जहाँ कोई दुख नहीं। वेद सत्य विद्या का वस्तु है। महर्षि दयानंद स्वयं कहता है, देखिएगा महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दयानंद तो पुण्यात्माओं, जब वेद सत्य है तो महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश जो उसका अनुभव वो क्या है, वो उसका सत्यानाश प्रकाश है। हो गया सिद्ध, वेदों में साकार सिद्ध कर दिया ढेर सारे प्रमाणों में कि वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है और वो घूमता फिरता है, सब जगह कवियों की तरह आचरण करता है, सबको ज्ञान देता है। वो फिर परमात्मा कौन हुआ? कबीर इज गॉड, वो पूर्ण परमात्मा। ये लीला की किसने? आपके रूबरू कर दी कि कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, जो काशी में दुल्हा आए थे, और आंखों देखा परमात्मा के महापुरुषों ने। उनने बताया कि दो ठोड़ है, एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मग जो, वहां से चलकर आए हो हम कारणे। गरीबदास जी कहते अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार। तो कबीर जो काशी में आए थे पूर्ण परमात्मा है और वे दूसरी की महिमा गाते। इति सिद्धम, परमात्मा साकार है, नर आकार है और एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके आता है और सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब यजुर्वेद 5 के मंत्र नंबर 32 में ये देखिएगा, 5वां अध्याय यजुर्वेद का 5वां अध्याय, और यहां देखिएगा 32वां मंत्र है। 32वां मंत्र, इसमें क्या लिखा? उसी गसी और कबीर अंगारियसी। ये कबीर है, हम इसको कबीर बोले, बै बोलते हैं वै को। कबीर अंगारियसी बम्भारी अवेसुरसी दुवसान सुधन्नुअसी। अब इसका अर्थ देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, अग्ग माने पाप, अरी माने शत्रु, यानी पापों के नाश करने वाले हो। और यहां इन्होंने कबीर को ये ऐसे कर दिया, कांत प्रजय कर दिया। कांत प्रजय यह लिखना था, शत्रु वाह के होता, वाह शब्द भी लगाया करे। आप शत्रु हैं, या वाह मानी या होता, या आप कांत प्रजय हैं। ये तो सीधा अर्थ है, आप कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, आप और कबीर हो, आप कबीर देव हैं। यहाँ कबीर देव लिखना था। जैसे अब इसी यजुर्वेद के 36वें अध्याय में महर्षि दयानंद ने प्रथम मंत्र में कि यजु शब्द है, ऋचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, इसका अर्थ यजु का यहाँ कर दिया बिल्कुल सही। ये लिख दिया यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक लिखा। यदि यहाँ कोई अन्य अर्थ कर देता तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद की महिमा है ये? तो ठीक जहां पर इस कहीं भी वेद में परमात्मा की महिमा चल रही हो और वहां कबीर शब्द है, कवि का 2 अपसर्ग भी लगा रखी है, वह अंडरस्टूड होना चाहिए। कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा, देव माने परमेश्वर। अब देखो ये अथर्ववेद है, ये भी इन
आर्य समाजियों का अनुवाद है इसमें। महर्षि दयानंद व उसके चेले ही वेदों का अनुवाद करते रहे हैं। ये कहाँ से छपा है? वहीं से प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। और ये कहाँ से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। इतना ये है। ये देखिएगा चतुर्थ कांड में। और यहां देखिएगा एक 7वां मंत्र है, ये 7वां। इसमें यहां पर कबीर देव शब्द है। कबीर देव ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा गच्छात। तुम विश्वेश्वाम जनिता, तो माने आप विश्वसाम यानी सब ब्रह्मांडों के उत्पन्न करने वाले हो। यथा से देव कबीर देव है न दबायत स्वाधावान। इसमें लिखा है गतिशील पुरुषार्थी पुरुष निश्चल पिता विद्वानों व सूर्यादि लोकों का बंधु नियामक बड़ों बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचानिए। हे परमेश्वर, तू सब सुखों का उत्पादक हो। क्योंकि यहाँ लिखना था आप कबीर देव हो। कवि देखो ये कबीर देव है, इसका इसने अपसर्ग लगा दिया पर, और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया। तो ये लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। कबीर देव लिख देते, ये एज इट इज लिख देते, वो कबीर देव। हम उसको कबीर देव माने परमेश्वर, वह कबीर परमेश्वर है। इसका ये अर्थ है जो सबका रचनहार और सच्चा साथी सब ब्रह्मांडों का रचनहार वो कबीर देव है, कबीर साहब है। हम कबीर साहब कहें, कबीर भगवान साहब को, परमात्मा को, राम को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को, कबीर गॉड है। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद रख दिया। ये महर्षि दयानंद का वो अनुवाद है, ये यहां से छपा, ये वही का वही उठा रहे। अब यहां से फिर हम 5वें अध्याय का, यजुर्वेद का 5वें अध्याय का, अब हम 32वां मंत्र पढ़ रहे हैं। 32वां इसमें कबीर अंगारी असी, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, पाप नाशक है। बम भारी मान ये क्या लिखते हैं? हे जगदीश जिस कारण आप कांतिमान हैं। ठीक है, यहाँ अंगारी माने पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का दुश्मन। और आप कबीर देव हैं, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। और बम भारी बंधनों के शत्रु, बम भारी बंधनों के शत्रु, तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। एक अर्थ के, एक ही शब्द के इसने दो अर्थ कर रखे, बंधनों के शत्रु या तारादि तंतुओं के करने वाले। असी माने बम भारी माने बंधनों के शत्रु, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, बंधनों से छुड़वाने वाले। बता, ये दयानंद के चेले कहते हैं कि महर्षि दयानंद ने तो प्रकरण वो अनुवाद कर रखे, खाक प्रकरण वच कर रखे। एक मंत्र के दो तरह से अर्थ, जिसमें बिजली माने भगवान परमात्मा भी, बिजली माने बिजली भी। और यहाँ बमबारी माने बंधनों के शत्रु वा या तारा तंतुओं के विस्तार करने वाले। कोई अर्थ है यो? एक अर्थ होता है किसी भी सदग्रंथ में, दो दो करके उसका कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? फिर इसका अर्थ क्या है देखिए, बम भारी बंधनों के शत्रु, ये होना चाहिए था। आप बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। फिर देखो रत धामा, ये है सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित है वो सतलोक। अब जैसे परमात्मा ने आकर बताया है और जिन महापुरुषों ने जाकर देखा, वापस छोड़ा कबीर परमात्मा ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने उनको वापस छोड़ा। उन्होंने बताया कि वहां सतलोक स्व प्रकाशित है, वो पृथ्वी स्वयं प्रकाशित है, जैसे हीरे चमकते हैं। और उसमें परमात्मा रहते हैं। एक बहुत बड़ा गुम्मज है, उसके अंदर सिंहासन पर राजा के समान बैठे, मुकुट धारण करके, ऊपर छत्र है परमात्मा के। तो वो सतलोक जो है सौ प्रकाशित है, तो वो सवर ज्योति रित धामा सतलोक कहते हैं हम उसको। ये देखिए हम 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं यजुर्वेद के 5वें अध्याय का। सवर ज्योति स्वयं प्रकाश, सवर ज्योति माने सब प्रकाशित। रित धामा, रित माने सत्य, यू लिखेरा है, धाम माने
लोक सतधाम युक्त है, वो सतधाम वाला है, असी माने है। अर्थ हो गया सीधा सा कि वो परमात्मा कबीर देव है, पापों का शत्रु, पाप नाशक और बंदी छोड़, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। और वो स्वप्रकाशित सतलोक में रहता है, वहां रहता है। और वो ढेर सारे प्रमाण आपको दे दिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 चम्मन के 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में कि वो परमात्मा राजा के समान देखने में है, देखने योग्य है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सब लोगों के सर्वोपरि रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया है कि उसका नाम कबीर देव है। वो वहां से वो लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको अपना ज्ञान देता है। हरि दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। हरिदास ने, और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का, ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है, उसकी दी हुई बुद्धि से सब सद ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उलझन दूजी बार, अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा, बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। तो महर्षि दयानंद केवल संस्कृत जाने था, व्याकरण भाषा का ज्ञाता व्याकरण जान ही लेता है। एक भाषा के ज्ञान से महर्षि नहीं हो सकता, शास्त्री उस विषय का हो सकता बस। अध्यात्म मार्ग में तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो इनके पास था ही नहीं, वो इस दास के पास है। और सबके ज्ञान का कति खाल तार के दर दूंगा। जितने भी आचार्य, ये शंकराचार्य, महर्षि या संत बने फिरे हैं, इनको कहीं छुपने जगह नहीं रहेगी, ये जनता इनको धिक्कारेगी, इनके एक वचन भी सुनने को कोई तैयार नहीं रहेगा। और जितने भी ये टीवी चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या समाचार पत्र, ये अपना दायित्व भूल चुके हैं। उन्होंने चाहिए ये सत्य ज्ञान सब जगह पहुंचाने के लिए मदद करनी, इस दास के लिए कर रहे हैं विरोध। एक इस साधना चैनल न छोड़ के सब दूर भागते हैं सच्चाई को आगे लाने के लिए। तो इतैसी कहाँ ये जनता की, इन्होंने तो अपना पैसा चाहिए, सिर्फ अपना पैसा चाहिए, जनता भाड़ में जाओ। और एक है ये पुण्यकर्मी प्राणी साधना चैनल का जो मालिक है, और धन्य है इसमें कार्य करने वाले जितने भी पुण्यात्मा हैं, जिनको ये बहुत बड़ा क्रेडिट मिल रहा है परमात्मा के सच्चे ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाने में। जो ये मदद कर रहे हैं, इनको बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके साथ साथ जी जागरण चैनल भी कर रहा है, लेकिन ये खुल के नहीं आना चाह रहा। और एक दिन ऐसा होगा, या तो युग ज्ञान चलेगा, न ये टीवी चैनल सब बंद हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, कोई सुना ही नहीं गा इनकी बकवादों को। गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने।
दुनिया डबो दी, इतने अनमोल जीवन को नाश करें। इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका, और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है और वहां जाएंगे जहाँ सदा सुखी। जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। और इस महर्षि दयानंद का एक और भी उदाहरण दिखाता हूँ। पहले तो ये और दिखाते हैं कि परमात्मा अन्य सदग्रंथों में भी, जैसे पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। बताओ, हे भगवान, किसान दे कर रखे वक्ताओं ने सदग्रंथों को ठीक से समझानी। और दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा पुण्यात्माओं, आप किसी पवित्र ईसाई धर्म के किसी व्यक्ति विशेष से या इनके फादरों तक, इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा की क्या स्थिति है, वो निराकार है साकार, ये कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। तो बात हुई, परमात्मा निराकार है। देखिएगा पवित्र बाइबल को ये स्रोतधारीय मानते हैं कि इसमें जो लिखा वो सत्य है, उसके आधार से ज्ञान प्रचार करते हैं ईसाई धर्म के प्रवक्ता। ये पवित्र बाइबल क्या बता रहा है, इन सब का मोतियाबिंद हो रहा था। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तैन तस्मीन के फिर मोतियाबिंद रे। जैसे किसी व्यक्ति की आंखों में मोतियाबिंद हो जा, आंखें ऐसी दिखेंगी जैसे स्वस्थ हैं, लेकिन उसने दिखता कुछ नहीं, नपटन है वो। तो ये नपटन देते दिखे थे विद्वान, 4 श्लोक घोट दिए गच्छामी गच्छामी करके हमने मूर्ख बना गए। अब देखो ये पवित्र बाइबल दिखाते हैं आपको। इसके उत्पत्ति ग्रंथ को लेते हैं, ये यहां से छपा है, ये संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये सारा इसका यहाँ हिंदी में लिख रखे हैं सारे। प्रबंध संपादक है डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी में प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम MA, ये यहाँ से छपा। अब इसके उत्पत्ति ग्रंथ दिखाते हैं आपको। ये यहाँ से आरंभ होता है जेनेसिस, जेनेसिस माने उत्पत्ति, 1 अध्याय 4 पृष्ठ पे कहते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन, सांझ हुई भोर हुआ, फिर दूसरा दिन, उस दिन कुछ और रचना की। फिर सांझ हुई भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। हम छठे दिन पाएंगे 5 नंबर पृष्ठ पर। इस 1 नंबर अध्याय का श्लोक नंबर हम 26 पढ़ेंगे। सारा कुछ उत्पत्ति करके फिर कहा कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मनुष्य को, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपने जैसा बनाए। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। कहने का भाव ये है कि वो उन तो बुद्धिमान हो, उनको कंट्रोल में रखे। मनुष्य को हम अपने जैसा बनाएंगे, भगवान ने कहा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 4 में लिख रखा है, 4 पंक्तियां कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया। परमात्मा कैसा हुआ? नराकार, मनुष्य सदृश। ये देखिएगा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक, और वो 7वें दिन उसने विश्राम किया। अब देखो 7वां दिन, यूं आकाश में पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। ठीक,
अपने काम से वो सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ठीक, ये आगे दिखाते हैं 10 पृष्ठ पर आ गई बात। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, जितने मनुष्य जीवित उन सब की आदि माता हुई। और योहा परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उन्हें पहना दिए। बताओ, फिर निराकार क्यों करोया? बाटिका में घूमे, कपड़े बनवा के ले उनती पर आए, फिर भी गोदीज फॉर्मलेस एक लोकवेद बना रखा था, सुना सुना रट्टे लगा रखे थे सबने, सदग्रंथ नहीं समझे। फिर योहा परमेश्वर ने कहा, ओहो, उस परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो ये हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसे सिद्ध हो गया यू भगवान का है इनका कि फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध हो गया कि ये भगवान एक से अधिक भी हैं, ये 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही अन्य रूप में इनको भी, क्योंकि पूरे 3 लोक को वही कंट्रोल कर रहे हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक को। अब देखिएगा पृष्ठ 24 पर, पृष्ठ 24 पर वही उत्पत्ति 17-18 जेनेसिस 17-18, इसमें 18 अध्याय में अब्राहम ममरे के बांध वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब योहा ने यानी परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की, देखा तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो उन्हें उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी का लाऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे। उन्होंने कहा, उन तीनों ने कहा, तू जैसा कहता वैसा ही कर। अंडरस्टूड हो गए? ये 3 है और परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को रचा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, एक ना भूला, 2 ना भूली, भूली सब संसारी। पूरा विश्व भूला पड़ा है सारथ ज्ञान को। तो इस दास पर रजा बख्शिया पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए इसको ग्रहण करो, विचार करो, दास क्यों प्रयत्न कर रहा, क्या स्वार्थ है मेरा। अब आपके समक्ष 2 पवित्र धर्मों के ग्रंथों से सिद्ध हो गया, पवित्र वेदों से, पवित्र बाइबल से, कि परमात्मा से शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। ये भी वेदों में सिद्ध हुआ, कुरान शरीफ भी उसका कबीर नाम को सिद्ध करेगी। और भगवान मूल रूप से तो एक परमात्मा है, उसके अन्य विभाजन किए हुए हैं, वो एक से अनेक भी स्वामी हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक विभागीय मंत्री है 3 लोक के। वो आपके सामने पवित्र बाइबल में भी स्पष्ट हुआ और पवित्र वेदों से भी दास ने स्पष्ट किया। अब पवित्र कुरान शरीफ से भी प्रमाणित करते हैं कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, वो 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो साकार है और वो कबीर है और कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से अन्य है वो परमात्मा। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले को पवित्र मुसलमान धर्म के व्यक्ति ये कहते हैं कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो अल्लाह है हमारा। और वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि वो तो कबीर नामक अल्लाह कोई और है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और वो सर्वशक्तिमान है, सब पाप नाशक है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इसी प्रकार गीता ज्ञानदाता
चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा हजरत मोहम्मद जी को। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके अंदर लिखा है कि जो इस पुस्तक में लिखा है उसमें कोई संदेह मत करना। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवानी संस्करण, ये कहां से छपी है? ये वही लिखा कि वो इलामी किताब, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये यहां से छपी है और ये कॉपीराइट सारा कुछ लिखा है इन्होंने। अब इसके ये देखिएगा, ये है सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी और 25, ये 604 पृष्ठ पे। ये है अरबी भाषा है, लिपि बद उर्दू में है और ये सारा कुछ, और ये भाषा अरबी, ये देवनागरी लिपि में है। यहाँ देखिएगा ये 52वीं आयत है, यहाँ से देखेंगे 51 यहाँ समाप्त हुई। यहाँ लिखा है फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। जैसे संस्कृत में हलंत वाला मैं लगाते हैं, जैसे कबीरम लिख दें, कबीरम तो मैं हटा दिया जाता, जब हिंदी में लिखेंगे उसको कबीर लिखेंगे। तो ये कबीर शब्द है, सीधा कबीर, ये कबीरन जिहादन। इसका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ किया है हिंदी में। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं शुरू होती है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ, कबीरन का अर्थ यहां बड़ा कर दिया, बड़ा। अपना तुम इसका वास्तविक अर्थ ये दास बताओगा। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता वही है जो वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञानदाता है। अब ये हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, तो किसी अन्य व्यक्ति की बातों में मत आना, क्योंकि जो काफिर हैं वो इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। और तुम मेरे द्वारा बताई गई इस कुरान शरीफ की दलीलों पर दृढ़ हो जाना, विश्वास करना। और वो कबीर परमात्मा है, अन्य मानते नहीं है, उसके लिए तू संघर्ष करना, उनकी बातों में मत आना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ कोई लड़ाई करना नहीं, संघर्ष करना है। वो कहे कबीर भगवान नहीं है तो मानना नहीं, उसकी वजह से कितनी आपत्तियों का सामना करना पड़े। और ये दृढ़ भक्त होते हैं। हजरत मोहम्मद जी ने किसी की बातों को नहीं माना, उसके बाद बहुत सी यातनाएं भी उन्हें दी गई। अब देखो 53 पे है, हम यहाँ पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। सूरत फुरकानी 25 607 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा 52वां पूरी हुई, यहाँ 53 है। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब चम्मन में, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। 55 में चम्मन होली 55। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से अन्य है कोई परमात्मा जिसके विषय में हजरत मोहम्मद को सलाह दे रहा है। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म के लिए पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में ए पैगंबर, उस जिंदा यानी चैतन्य कर दिया जिंदा का अर्थ, पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है। तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। पाकी मानो उसकी महिमा, पवित्रता, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। इन्होंने यहाँ काफी अर्थ कर दिया किसका। अब देखो 58 आयत यहाँ आ जाते हैं। ये खबीरा शब्द है, इवादई खबीरा। इवादई माने पूजा के योग्य है वो कबीरा। अब यहाँ भी 59 में भी खबीरन कर दिया। इस कबीर कहो, खबीरन कहो, चाहे खबीरा कहो, चाहे कबीर कहो, ये एक ही परमात्मा का नाम है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक पलवल शहर है, वहाँ के क्षेत्र के व्यक्ति उसको परवर बोलते हैं, वो लय को रे बोलते हैं। पलवल को परवर कहते हैं। और जैसे दलिये को हम दलिया कहें ना, दलिया को वो दरिया कहते हैं। तो बात वही है। तो कबीरन कहो, खबीरन कहो, खबीरा कहो, इन्होंने उसका अर्थ कर दिया बड़ा, काफी, बहुत। देखें यहाँ गड़बड़ होगी सारी। अब यहाँ आते हैं हम। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, वो कभी मरने वाला नहीं है। अब जैसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि हम मोहम्मद को मिले थे, मोहम्मद जी को, और हम मोहम्मद को वहाँ ले गए जिंदा महात्मा के रूप में। कबीर परमात्मा सभी महापुरुषों को मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गाँव छुड़ानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गाँव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ऐसे हजरत मोहम्मद जी को मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो ये समझ नहीं सके अनुवाद करता है, जिंदा का अर्थ कर दिया चैतन्य। उसका अर्थ है कि जो तुझे जिंदा के रूप में मिला था वो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर विराजा। वो अविनाशी है, वो किसी का मारा नहीं मरता, और सब गुनाहों यानी पापों का नाशक है। और वो यानी 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा है, वो कबीर। ये देखो ए पैगंबर, उस जिंदा यानी जिंदा रूप में तुझे मिला था उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी महिमा का बयान करो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता किसी अन्य कबीर नामक अल्लाह की महिमा बता रहा है, और उसी की महिमा हज़रत मोहम्मद से भी कह रहा तो उसी के गुण गा। ये देखो, और उसके बारे में वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। इन्हें कबीर का अर्थ काफी कर दिया। यहाँ वो कबीर खूब खबरदार है, ये लिखना कबीर अल्लाह। अब 59 में कहा कि जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में उत्पन्न किया, पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। हुआ अल्लाह बड़ा रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परमात्मा की खबर नहीं रखता, वो भी तत्वदर्शी संत की तरफ ही संकेत करा। ऐसे ही ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तो उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ही आकर सुनाता है उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत वो बाखबर तुझे उस तत्व ज्ञान को बताएंगे, उस परमात्मा की खबर बताएंगे। यही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता वही ब्रह्म है। और हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस कबीर नामक परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है पूर्ण परमात्मा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो,
उस कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उसके बारे में अल्पज्ञ है, नहीं जानता। ये दास है वो बाखबर, जब समझ में आ जाता कल्याण करवा लो। अब देखिएगा 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। वो अल्लाह कबीर लिखना था, यहाँ देखो 59 ये लिखा है अरहमान फसल भी ही खबीरन, इसका अर्थ बड़ा कर दिया ने, यह लिखना था वो अल्लाह कबीर है। ये देखो तख्त पर जा विराजा वह अल्लाह, वो कबीर अल्लाह है, वो अल्लाह कबीर है, ये लिख देते, ये चलो ना दिक्कत मानने थे। वो कबीर अल्लाह रहमान है, उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी इल्म वाले से पूछ देखो। 59 में स्पष्ट कर दिया। अपने आत्माओं 3 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया रल मिलकर के परमात्मा मनुष्य दृश्य है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो ऊपर एक स्थान पर रहता है, वहीं से आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। वो कौन है? वो दास बताएगा। जो काशी में आया था, जिसको दुल्हा धानक कहते हैं, वो परमात्मा जो सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का दर्शन हुए, उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सृजनहार। अब आपको गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ प्रमाण सुनाएंगे। हमने एक पुस्तक से पढ़े हैं, उसमें नोट कर रखे और फिर गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखा, उन पृष्ठों पर एज इट इज लिखा मिला जो दास आपको सुनाने जा रहा है। जैसा कि आप जी ने वेदों में भी देखा, उसमें स्पष्ट किया कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, उन लोकों से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो परमात्मा उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक देव साहिब जी को जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो उन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, क्या बताया? आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। आदरणीय रामानंद जी को मिले थे, उन्होंने भी यही कहा था कि स्वयं परमेश्वर ने आकर उनको बताया था कि हम ही अलग अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक डनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा हम सृष्टि हमरा तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते हैं अवगत सत कबीर, मैं ऊपर रहता हूं और मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बोलत रामानंद जी जब परमात्मा को देखा सतलोक में, फिर यहाँ भी बैठे देखा, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास स्वरूप में तू ही बोलनहार। दोहू ठोर है एक तू, वहां भी तू ही है और यहाँ भी आप ही हो। दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, कह रामानंद हम कारण है, तुम आए हो मगजो, यानी वहां से चल कर आए हो। आदरणीय दादू साहिब जी कहते हैं जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। गरीबदास जी कहते हैं हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, वो कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक देव साहिब जी की वाणी में आपको प्रश्न नंबर तक बताएंगे। प्रश्न नंबर 24 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है महला पहला श्री राग। इसमें लिखा है कि एक स्वान दुई स्वानी नाल भलके भौकाई, सदा बियाल कोड छुरा मुठा मरदार, धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पिंद
न करने की कार ओ बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच सनात। काम क्रोध तन